बीजेपी यहाँ आती है तो यहाँ पे दंगा हो सकता है और बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और दंगा में मरेंगे कौन जानते हैं? जवान, किसान, दलित, मुसलमान, आदिवासी, ये लोग मरेंगे। देखिए, तो जो लोग मुझे अंदर वाले बाहर वाले समझते हैं ना, वो लोग को एक बात समझना होगा कि ये जब तक बाहर वाले अंदर वाले की राजनीति खत्म नहीं करते ना, तो सच में इस राज्य में, इस पश्चिम बंगाल में एक ऐसा बाहर वाला उठ के आने वाला है कि जो ये अंदर बाहर वाला तमाम लोगों को तोड़ देगा। तो ये लोग, जो लोग बोलते हैं ना, वो बोलना बंद करें। मैं उन लोगों को कड़ी चेतावनी देता हूँ कि ऐसा बोलना बंद करें। अगर नहीं बंद करेंगे ना, तो फिर एक ऐसा बाहर वाला उठ के आएगा जो बंगाल में जो अपने आप को अंदर वाला समझते हैं ना, उसको बर्बाद कर देगा। और उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग हम लोगों को बाहर वाला बोलते हैं, या बिहारी बोलते हैं, या यूपी से लोग बोलते हैं, या हिंदी भाषा भाषी बोलते हैं, तो उनको एक बात बता दूं कि भाषा की वजह से, अगर मैं यहाँ 200 साल से अगर यहाँ रह रहा हूँ, अगर भाषा की वजह से मैं यहाँ का नहीं हुआ, तो वो बता दे कि मैं कहाँ का हूँ। क्योंकि मुझे तो आज बिहार भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूपी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जहाँ हिंदी चलती वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा वोटर आईडी कार्ड बंगाल का है, मेरा आधार कार्ड बंगाल का, पैन कार्ड यहाँ का है, मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, मैंने शादी यहीं की, मैंने बच्चे यहाँ पैदा किए, मैं तमाम तरीके से यहीं पे रह गया। अगर इसके बावजूद भी हिंदी भाषा भाषी को लोग अगर बाहर वाला बोलेंगे, तो ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। उन लोगों को कड़ी चेतावनी से बता देना चाहता हूँ, या तो वो इस बात को मान ले कि हम लोग भी यहीं के हैं और मिल के रहें, ताकि जो भी सांप्रदायिक ताकत आज बंगाल में ढुकने की कोशिश कर रही है, उनको हम लोग रोकने में कामयाब हो सके। तो 200 साल का एक, आपके एटलीस्ट नॉलेज में 200 साल का एक हिस्ट्री तो डेफिनेटली है। बिल्कुल है। तो कांग्रेस रहा है, लेफ्ट रहा है, फिर टीएमसी आया है, और अभी लोग सोच रहे कि कोई और भी आ सकता है प्रशासन में। तो आपको लगता है कि इतने सालों में चमार कम्युनिटी का बंगाल में डेवलपमेंट, सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, सोशली पॉलिटिकली ये सब तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये एक फैक्ट है कि हम लोग पॉलिटिकली बंगाल में सच में हमारी कम्युनिटी के लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे लोगों को, जो आपने इससे पहले सवाल किया ना कि वो बाहर वाले हैं, ये नज़रिया उन लोगों का बाहर वाले वाला था। तो ये बाहर वाले होने की वजह से हम लोग को चांसेस नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये अपॉर्चुनिटी कमी होने की वजह से आज हम लोग वो सोशली और आपका पॉलिटिकली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कारण है हमारे साथ। तो पश्चिम बंगाल में आप इस बात को देख लीजिए कि पहले कांग्रेस की सरकार आई, फिर वाम दलों की सरकार आई, उसके बाद तृणमूल की अभी सरकार है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि तृणमूल रहेगी या जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जब कांग्रेस थी तो भी हम बाहर वाले थे, जब तृणमूल थे तो भी हम बाहर वाले हैं, और जब वो वामपंथी थी तब भी बाहर वाले हैं। तो अब जाके मैंने एक दो स्टेटमेंट दीदी का देखा है, जो हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा है, तो दीदी का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा है कि मैंने बिहारियों को बहुत बड़े बड़े पद दे रखे हैं। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू में सुना कि बिहारियों को मैंने, हिंदी भाषा भाषी, नॉट बिहारी, जो हिंदी भाषा भाषी है उनको वो अब सम्मान दे रही है। अगर दीदी का इंटेंशन अगर थोड़ा क्लियर है तो वो अपने लोगों से भी ये बात करे, और वो आज सत्ता में है, और वो इस बात को क्लियरली बोले कि जो हिंदी भाषा भाषी है और जिनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड सब यहाँ का है, वो बंगाली है। ये दीदी को अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और ये डिमांड है हमारी तरफ से, ये भीम आर्मी पश्चिम बंगाल का डिमांड है कि हिंदी भाषा भाषी जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं, अगर हम वोट देंगे, सरकार चुनेंगे, दीदी को हम लोगों ने बिठाया है सत्ता पे, और वही लोग, उनके ही कुछ लोग या उनके अलावा कुछ और तो भी बाहरी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो आ रहे हैं, वो लोग हम लोगों को अगर बोलेंगे कि बाहर वाले, ये भाषा की लड़ाई बंगाल में होगी, तो ये ठीक नहीं होने वाला है हमारे राज्य के लिए। मैं पश्चिम बंगाल में तमाम लोगों को जोड़ने की राजनीति करने के लिए आया हूँ। आपको लगता है कि बीजेपी आने से आपकी कम्युनिटी को एटलीस्ट कोई फर्क पड़ने वाला है, अच्छा बुरा कुछ भी? ये तो ऐसी सवाल हो गई ना कि आप बोलेंगे कि अगर आपको कट गया, उसके ऊपर नमक डालने से आपको कोई साइड इफेक्ट होंगे कि नहीं, ये तो वैसा ही सवाल है। बीजेपी आने के बाद निश्चित है ये बात कि चमारों के ऊपर या फिर दलितों के ऊपर ये 100% है कि उनके ऊपर टॉर्चर, वो झेलने वाली बात आने वाली है। इसका कई उदाहरण है, आप देख लीजिए कि आज रिजर्वेशन को कैसे प्राइवेटाइजेशन करके ख़त्म किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि वो हम लोगों को चैन से यहाँ रहने देंगे? वो हिंदू मुसलमान करवाएंगे। और आप जान लीजिए कि मैं आरएसएस के कुछ साथी, मतलब आरएसएस कैंप में जो लोग जाते हैं, ऐसे कुछ साथी को जानता हूँ, वो लोग मुझे बताते हैं कि उन लोगों ने विंग बना रखा है दलितों के लिए,
कि आप इस शेड्यूल कास्ट के आप ये सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, फिर महिलाओं में शेड्यूल कास्ट का अलग, फिर आपका शेड्यूल कास्ट में यूथ का अलग लीडर बनाएंगे। ऐसे करके शेड्यूल कास्ट को इतने भागों में बांटा है। और वो ट्रेनिंग करने के लिए कुछ आते हैं फॉरवर्ड अपर कास्ट के लोग, और अपर कास्ट से मुझे तकलीफ नहीं है, उनकी सोच से तकलीफ है, क्योंकि मैं उनको जोड़ने के लिए आया हूँ, इंसानियत को जोड़ने के लिए भीम आर्मी आई भी इसीलिए। और ये क्या करते हैं कि लड़वाते हैं। जब हिंदू मुसलमान होगा ना, तो आप एक बात जान लीजिए कि हिंदू मुसलमान में सबसे ज़्यादा, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मरने वाला कोई है तो दलित ही मरता है। और दलित में बेसिकली आप जान लीजिए सबसे लड़ाकू अगर कोई जाति है तो हमारी जाति है। और इसका जीता जागता उदाहरण चंद्रशेखर आजाद है, जिसने एक बड़ा सा बोर्ड लगा के मूंछों पे ताव दे के उन्होंने कहा द ग्रेट चमार। और उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, वो फैक्ट है कि हम लोग लड़ाकू हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और हम लोग नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आए, क्योंकि उनका जो मंसूबा है वो यहाँ आने के बाद आप जान लीजिए कि आज पश्चिम बंगाल में बहुत सारा, जैसे कि पश्चिम बंगाल के पास में ही एक देश है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश का एक इशू को आप देख लीजिए कि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में उतना बड़ा कुछ अब तांडव मुझे देखने को याद नहीं है। मैं पिछले मेरी जी 36-37 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा कभी, या हमारे फादर्स ने देखे हैं कि नहीं देखे मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो अगर यहाँ पे आएंगे ना, जैसे यहाँ पे वो आएंगे तो देख लीजिए कि बांग्लादेश से फिर टेररिस्ट आना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग सांठगांठ बनाने में बहुत मास्टर है। आज तक श्रीनगर में या कश्मीर में मेरे पास कोई जानकारी में नहीं है कि जवानों के ऊपर एक पूरी 250 किलोग्राम RDX लेके आके जवानों को उड़ा दिया गया। और जैसे वहाँ बीजेपी वालों ने सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ, फिर उसकी सरकार को गिरा दिया गया और जाके वहाँ पे एक आपको लगा दिया, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दिया गया। फिर वो बीजेपी अपने हिसाब से उस स्टेट को चला रही थी। फिर वहाँ पे हो सकता है बीजेपी वालों ने पाकिस्तानियों के संग अंडरस्टैंडिंग करके, सेटलमेंट करके कि आइए भाई हमने दरवाजे खोल रखे हैं, आप आ जाइए, 250 किलोग्राम RDX लेकर उड़ा दीजिए जवानों को। वो 44 जवानों का जो आज हत्या किया गया है ये सरकार के द्वारा, इसका जवाब देने को या फिर इसके लिए उन्होंने आज तक एक SIT नहीं बनाई, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो मुझे इस बात का डर है कि अगर बीजेपी यहाँ आती है तो यहाँ पे दंगा हो सकता है, और बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और दंगा में मरेंगे कौन जानते हैं? जवान, किसान, दलित, मुसलमान, आदिवासी, ये लोग मरेंगे। और ये लड़ाई नहीं चाहते हम लोग। तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मनुवाद के खिलाफ लड़ती है, बिल्कुल, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ती बिल्कुल है। तो अभी बंगाल में जितने भी इलेक्टोरल पार्टीज हैं जी, आपको लगता है कि इनमें से सिर्फ बीजेपी ही मनुवादी है? बीजेपी तो है, ये सारा देश जानता है। आज अगर बीजेपी चोर है, बेईमान है, या वो कुछ भी है, वो दंगाई है, तो ये मैं क्लियर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा तृणमूल की सरकार को या कांग्रेस को या वामपंथी को, है। लेकिन अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ना बंगाल में। जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी मजबूत होगी पश्चिम बंगाल में, तो देखा जाएगा कि हम लोग अपनी सरकार बनाने लायक होंगे कि नहीं, हमारे यहाँ कैंडिडेट होंगे कि नहीं। ये सब तो पॉलिटिकल बातें हैं। क्या भीम आर्मी सारे दलितों को जोड़ने की काम कर रही है अभी? पूरे नेशनल लेवल पे कर रही है। नहीं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी कर रही है। पश्चिम बंगाल में हमने जितनी भी टीमें बनाई हैं, तकरीबन 16 जिलों में टीमें बनाई हैं, तो उन टीमों में मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा चमार ही नहीं है, चमार के अलावा और भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे कि आपका हमारे पास पासवान, मैं जाति पे नहीं आता, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि हमारे पास कुछ यादव लोग जुड़े हैं, कुछ पासवान जुड़े हैं। और जिन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे एक उनको अधिकारी बनाया है कि आप इस क्षेत्र को देखेंगे, और वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। मुसलमान भी हमारे संग बहुत संख्या में जुड़े हैं। तो ऐसा है, भीम आर्मी तमाम लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बीजेपी और RSS के वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी जब से बनी है तब से भीम आर्मी यही काम करती जा रही है कि जितने भी बहुजन ताकतें हैं, दलित, मुस्लिम या फिर माइनॉरिटीज़ में जो भी आते हैं, जैसे कि सिख आते हैं, बौद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, ये तमाम लोग जो भी आगे भीम आर्मी में जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों ने अभी हाल ही फिलहाल में कैंपेनिंग चालू करी कि भीम आर्मी में कोई भी आके जुड़े, हम लोग उनके लिए मोस्ट वेलकम, हाथ फैलाए बाहर फैलाए बैठे हैं, ताकि हम लोग ताकत यहाँ पे एक मजबूत ताकत बने, और सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए भीम आर्मी रास्ते पे उतरेगी। कि आपको लगता है कि यहाँ पे दलित पॉलिटिक्स बढ़ नहीं पाती है? ये एक फैक्ट तो है कि अपर कास्ट के लोग ऊपर में इतना फैले हुए हैं कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से
आज दलित कास्ट को या फिर पर्टिकुलर अपने चमार की इन सब को बात करी जाए तो ये लोग अगर आगे नहीं बढ़ पाते, इसका 2-3 कारण अपॉर्चुनिटी में कमी है। और ये अपॉर्चुनिटी की कमी को दूर करने के लिए तो हम लोग आए हैं ना। अगर आज संवैधानिक रूप से अगर इन तमाम दलितों को अधिकार मिल जाता तो भीम आर्मी बनाने की जरूरत क्या थी? मतलब भीम आर्मी बनती। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा मांग है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया जाए। अगर वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो बंगाल में भी लागू होती। बंगाल में आज दलितों की कितनी बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज बंगाल में दलितों को कोई पूछ नहीं रहा है। हम लोग ठीक से एक अगर बंगाल में देखेंगे जो मिनिस्ट्री होते हैं ना, SC ST कोटे वाले जो मिनिस्ट्री होते हैं, वो शायद मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि उनको ऐसा पोर्टफोलियो के मामले पे ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है जिनको खुद नहीं पता। और वो लोग कभी भी किसी भी SC ST OBC के लिए वो लोग आवाज भी नहीं उठाते। ऐसे ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है। वो घर में रहते हैं, सिर्फ मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो लेके अपनी जेबें भरते हैं और घर में बैठे रहते हैं। तो ऐसी राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। अब ईमानदारी से दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए काम होना चाहिए बंगाल में। और जो भी सरकार इस बार आएगी, जो भी सरकार, उसमें बीजेपी तो डेफिनेटली नहीं रहेगी, ये कंफर्म है। बीजेपी छोड़ के जो भी सरकार आएगी उनको भीम आर्मी शांति से तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक दलितों का और मुसलमानों का यहाँ पे भला नहीं हो जाता।